Assalamu alaikum students, I hope so you all are doing well. और today topic is natural radioactivity. ठीक है, इस टॉपिक के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, हम रेडियो एक्टिविटी की डिस्कवरी पढ़ेंगे, डेफिनेशन पढ़ेंगे, टाइप्स पढ़ेंगे, सारा कुछ हम इस टॉपिक के अंदर कवर करेंगे. डिस्कवरी ऑफ रेडियो एक्टिविटी, इसमें क्या है, हेनरी बैकवेल ने फर्स्ट टाइम जो है इसकी डिस्कवरी को इसको डिस्कवर किया, इसकी स्टडी की. अब उसने क्या किया कि उसने देखा कि एक यूरेनियम का मटेरियल है जिसने फोटोग्राफिक प्लेट जो है उसके ऊपर जो है क्या हुआ, उसको डार्क कर दिया. ठीक है, और इवन प्लेट वॉज रैप्ड, और तब भी उसे जो है वो उसके ऊपर कुछ जो है वो निशान छोड़ जाता है यूरेनियम का. अगर मटेरियल आप पहले करो तो फोटोग्राफिक प्लेट जो है वो डार्क हो जाती है अगर आप उसको रैप भी करके रखें. तो उसने क्या देखा कि ये एक न्यू तरह का मटेरियल है, न्यू तरह का मटेरियल जो कि क्या कर रहा है, इमिट कर रहा है न्यू काइंड ऑफ रेडिएशन. एक्सरे नहीं है ये, क्योंकि एक्सरे को स्टिमुलेशन चाहिए होती है. ये एक ऐसा मटेरियल है जो कि खुद से ही क्या कर रहा है, रेडिएट कर रहा है. तो उसने इसको क्या नाम दे दिया, इस प्रोसेस को, रेडियो एक्टिविटी. और उसके साथ साथ 1898 में एक तरफ जो है हेनरी बैकवेल काम कर रहा था, दूसरी तरफ पेरी एंड मैरी क्यूरी डिस्कवर्ड टू एलिमेंट्स, पोलोनियम एंड रेडियम, विच इमिट हाई लेवल ऑफ रेडियो एक्टिविटी. ठीक है, अब उसके साथ ही जो है इन दोनों ने क्या किया कि इन्होंने डिस्कवर किया पोलोनियम और रेडियम जो कि हाई लेवल ऑफ रेडियो एक्टिविटी शो कर रहे थे. ठीक है, अब इन दोनों ने नोबेल प्राइज अपना बैकवेल के साथ शेयर किया फॉर डिस्कवरी ऑफ रेडियो एक्टिविटी. तो रेडियो एक्टिविटी को हम डिफाइन कैसे करेंगे. रेडियो एक्टिविटी कैन बी डिफाइन एज द स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ रेडिएशंस बाय अ अनस्टेबल न्यूक्लियस इज कॉल्ड रेडियो एक्टिविटी. कि एकदम से आपके पास जो है या अचानक से रेडिएशन जो किसी भी अनस्टेबल न्यूक्लियस से प्रोड्यूस होती हैं उसको क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिविटी. और जो एलिमेंट जो कि रेडिएशन एमिट करता है उसको हम कहते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट. 3 टाइप्स ऑफ रेडिएशन वर नोन. हमारे पास रेडिएशन की 3 टाइप्स हैं, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल एंड गैमा पार्टिकल. अल्फा पार्टिकल जो है, जब आप इसे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो अल्फा पार्टिकल जो है वो नेगेटिव साइड पे टर्न होता है. ठीक है, और बीटा पार्टिकल्स जो हैं ये देखें एक ही सोर्स से निकल रहे हैं. ठीक है, रेडिएशंस निकल रही हैं. बीटा पार्टिकल का है पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी, उसकी तरफ जो है ये पॉजिटिव इलेक्ट्रिक पोल की तरफ या मैग्नेटिक पोल की तरफ वो अट्रैक्ट हो रहा है. ठीक है, जबकि आप देख रहे हो कि जो आपके पास गैमा रेज हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट मूव कर रही है. तो इसका क्या मतलब हुआ कि अल्फा पार्टिकल्स जो हैं उनके अंदर क्या है, कोई पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए वो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी या नेगेटिव पोल ऑफ अ मैग्नेट, ठीक है, उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है. बीटा पार्टिकल जो है इसके ऊपर चार्ज जो है वो नेगेटिव है. ठीक है, इसलिए वो अट्रैक्ट किस तरफ हो रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ. जबकि गैमा रेस जो हैं इनके ऊपर नो चार्ज, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, जिसकी वजह से वो स्ट्रेट मूव कर रही हैं. यहाँ पे देखिए आप, अल्फा पार्टिकल्स जो हैं वो हीलियम न्यूक्लियाई है. ठीक है, अल्फा पार्टिकल्स जो है इसके अंदर जो है आपके पास 2 प्रोटॉन्स होते हैं और 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं. ठीक है, तो ये हीलियम न्यूक्लियाई के इक्वल है. बीटा पार्टिकल में आपके पास इलेक्ट्रॉन होता है, और जबकि गैमा रेस जो है ये रे ऑफ लाइट की तरह से एक रे है जो कि निकलती है. ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट से मूव करती है. Now we will study the background radiation. Radiation present in the atmosphere due to different radioactive substances are called background radiation. Everywhere in rock, soil, water and air of our planet are traces of radioactive element. This natural radiation is called background radiation. देखिए, हमारे इर्द गिर्द हमारे इन्वायरमेंट में जो है डिफरेंट तरह की रेडिएशंस हैं जिनको हम बैकग्राउंड रेडिएशंस कहते हैं. हर चीज़ में, जैसे रॉक है, सॉइल है, वाटर है, एयर है, हमारे प्लेन और हमारे
प्लैनेट में जितनी ये चीज़ें हैं इनके ऊपर ट्रेसेस मौजूद हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट के, और वो क्या करते हैं, नेचुरल रेडिएशन प्रोड्यूस करते हैं जिनको क्या कहते हैं, बैकग्राउंड रेडिएशन. इट इज़ as much part of our environment as sunshine and rain. Fortunately, our bodies can tolerate it. Only places where radiation is very high can be injurious to the health. देखें, ये हमारे इन्वायरमेंट में रहती हैं, बारिश हो या सनशाइन हो, ये वहाँ पे मौजूद है, और हमारी बॉडी क्या है, उसको क्या करती है, टॉलरेट भी कर रही है. हमारे आसपास जो बैकग्राउंड रेडिएशन है हम उसको टॉलरेट करें, लेकिन जिन एरियाज़ में हाई रेडिएशंस हैं, जहाँ पे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, ठीक है, अंडरग्राउंड या जिस जगह पे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स पाए जाते हैं, जहाँ से हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स निकालते हैं या ज़्यादा रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स वहाँ पे होते हैं, इट इज़ इंजरियस टू हेल्थ. ये हमारी बॉडी हेल्थ के लिए क्या है, वेरी इंजरियस. The earth and all living things on it also receive radiations from outside space. These radiations are called cosmic radiations. और अर्थ और लिविंग थिंग जो कि आउटसाइड ऑफ अर्थ से हमारे पास रेडिएशंस आती हैं उसको कहते हैं कॉस्मिक रेडिएशंस, विच प्राइमली कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल एंड लार्ज न्यूक्लियाई. जिसके अंदर क्या क्या होता है, प्रोटॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अल्फा पार्टिकल्स होते हैं और लार्ज न्यूक्लियाई होते हैं. These cosmic radiation interact with atoms in the atmosphere to create shower of secondary radiations including X-ray, muons, प्रोटॉन्स, अल्फा पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. अब ये जो कॉस्मिक रेडिएशंस हैं, ठीक है, ये जब फॉल करती हैं अर्थ के ऊपर, हमारे एटमॉस्फेयर पे, तो ये डिफरेंट तरह की रेडिएशंस जो हैं वो उनको क्रिएट करती हैं, लाइक एक्सरेज, म्यून, प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन जो है ये कॉस्मिक रेडिएशंस की वजह से जो है प्रोड्यूस होती हैं. अब हमारे पास सोर्स ऑफ बैकग्राउंड रेडिएशंस क्या क्या हैं. 21% जो अर्थ पे है वो क्या है, हमारे पास कॉस्मिक रेस हैं, 2% जो है फॉल आउट है इसका, और 20% हमारे पास क्या है, रेडॉन गैस है, ठीक है, और 57% नेचुरल रेडियो एक्टिविटी हमारे पास रॉक्स और सॉइल से हो रही है.